Good morning everyone. Today we are going to deal with section 41A of CRPC, which provides for notice of appearance before police officer. So let's begin with subsection 1. Subsection 1 states that in all cases where arrest of a person is not required under section 41 subsection 1, the police officer shall issue a notice directing the person against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or reasonable suspicion exists that he has committed a cognizable offence to appear before him or at such other place as specified in the notice. So, subsection 1 states that in all cases where the arrest of a person is not required under section 41 subsection 1, the police officer shall issue notice directing the person against whom a reasonable complaint has been made or a credible information has been received or reasonable suspicion exists that he has committed a cognizable offence to appear before him or at such other place as specified in the notice. Subsection 1 ଏହା କହୁଛି ଯେ ଯୋଉ କେସ୍ରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ଗୋଟେ ଲୋକଟାର ଆରେଷ୍ଟ ଜମାରୁ ବି ଦରକାର ନାହିଁ अंडर सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 हिसाब रे जदि किछि जमारू भी नेसेसरी होउनी तार अरेस्ट देन कौन हम पुलिस ऑफिसर गोटे नोटिस पठेबे शैल मैंडेटरीली गोटे नोटिस पठेबे टू द पर्सन जहाँ अगेंस्ट रे गोटे रिजनेबल कंप्लेंट एग्जिस्ट करछि किंबा गोटे क्रेडिबल इनफॉरमेशन एग्जिस्ट करछि किंबा गोटे रिजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट करछि कि से लोक गोटे कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करिछि एंड जो नोटिसटा पुलिस ऑफिसर से लोक को पठेबे से नोटिस रे डायरेक्शन एया रहिबो टू अपीयर बिफोर द पुलिस ऑफिसर से पुलिस ऑफिसर पाखे आसिकी से लोक अपीयर करिवो किंबा सेमते आउ कोनोसी भी जगह रे ताको अपीयर करिया पे डायरेक्शन दे परिबे पुलिस ऑफिसर जोटा कि से नोटिस रे स्पेसिफाई करि पारिथिबे. सो टेकन ऑल टुगेदर सबसेक्शन 1 एया कोची जो केस रे अरेस्ट जमारू नेसेसरी होनी अंडर सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 देन पुलिस ऑफिसर कौन करिवे गोटे नोटिस इश्यू करिवे अगेंस्ट गोटे लोक जा अगेंस्ट गोटे रिजनेबल कंप्लेंट एग्जिस्ट करछि किंबा गोटे क्रेडिबल इनफॉरमेशन एग्जिस्ट करछि किंबा गोटे रिजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट करछि कि से लोकटा गोटे कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करिछि एंड जो नोटिसटा पठेबे पुलिस ऑफिसर से नोटिस रे एया प्रोवाइड करा जाइथिबो कि ताको डायरेक्शन दिया जाइथिबो टू अपीयर बिफोर दैट पुलिस ऑफिसर ता आगे आसिकी पहुंचबो से लोकटा पुलिस ऑफिसर आगे आसिकी पहुंचबो किंबा आउ जे कोनोसे अलगा जगह रे जो प्रकार रो पुलिस ऑफिसर नोटिस लिखिथिबे जो जगह मेंशन करथिबे नोटिस रे से जगह रे से लोकटा जाइकी पहुंचबो से डायरेक्शन हिसाब रे से नोटिस को फॉलो करके से जगह रे जाइकी पहुंचबो. नाउ लेट्स मूव ऑन टू सबसेक्शन 2. Subsection 2 states that where such a notice is issued to any person, it shall be the duty of the person to comply with the terms of the notice. Where such a notice is issued to any person, it shall be the duty of the person to comply with the terms of the notice. Subsection 2 या कोची जे जेते बेले सबसेक्शन 1 अंडर रे नोटिस इश्यू करि देले पुलिस ऑफिसर अगेंस्ट गोटे लोक सेते बेले जो लोक अगेंस्ट रे नोटिस टा इश्यू करा हेची तार ड्यूटी हे जिवो शैल मैंडेटरीली तार ड्यूटी हे जिवो to comply with the notice
मैंडेटरीली ड्यूटी हो शैल मैंडेटरीली ड्यूटी हो से लोकर टू कंप्लाई विथ द नोटिस जहाँ सब टर्म्स थी नोटिस रो ता संगे कोऑपरेट करबा मैंडेटरीली तापे बाध्य हे जीवो when a notice has been issued under subsection 1. Now let's move on to subsection 3. Subsection 3 states that where the person complies and continues to comply with the notice, he shall not be arrested in respect of the offence mentioned in the notice. Subsection 3 states that where the person complies and continues to comply with the notice, he shall not be arrested in respect of the offence mentioned in the notice. सबसेक्शन 3 कौचे जितेबले जो लोक अगेंस्ट नोटिस इश्यू कराइला से लोक जदि पूरा कंप्लाई कर दउची कोऑपरेट कर दउची विथ द नोटिस एंड कंटिन्यू करूची कोऑपरेट करबा पई कंटिन्यूज टू कंप्लाई पूरा रेगुलरली से कंप्लाई करूची कोऑपरेट करूची विथ द नोटिस देन से लोकटा शैल नॉट बी अरेस्टेड जम्मारू भी से अरेस्ट हे परिबो नाही regarding the offence जोड़ा mention कराइछि in the notice. Why? Because she already comply करछि and continue करछि to comply cooperate करछि so she जम्मारू भी shall not be arrested for the offence that has been mentioned in the notice. But subsection 3 रो गोटे exception अछि. Exception states that he might be arrested if the police officer is of the opinion that he ought to be arrested. Reasons to be recorded. Exception एया कोची से लोकटा जे के अरेस्ट हे परिबनी बोली we read under subsection 3 से लोकटा को अरेस्ट करा जाई परिबो पुलिस ऑफिसर चाहिले ताको अरेस्ट करि परिबे might be गोटे डिस्क्रिशनरी पावर रोची पुलिस ऑफिसर को पाखरे चाहे ताको अरेस्ट कर परिबे जदि से पुलिस ऑफिसर को ओपिनियन रे या जाना पड़ुची जे से ऑट टू बी अरेस्टेड से जो पूरा योग्य अरेस्ट हबार जदि से पुलिस ऑफिसर को ओपिनियन रे जाना पड़ुची से लोकटा पूरा एब्सोल्युटली ऑट एब्सोल्युटली फाइन टू बी अरेस्टेड विथ द बाय द पुलिस ऑफिसर ताले पुलिस ऑफिसर ताको immediately arrest करी देबे and सेटा discretionary power रोची of the police officer mandatory no discretionary power might be arrested जदि opinion रहिला कि से arrest हबा उचित ताले से arrest हे जीवो and arrest करला बेले police officer reasons को record करबे कोन पई तार arrest ता करू चंती से reason to be recorded of the arrest. Then moving on to subsection 4. Subsection 4 states that where such person fails to comply with the terms of the notice or unwilling to identify himself, the police officer may arrest him for the offence mentioned in the notice subject to such orders as may have been passed by the competent court in this behalf. Subsection 4 states that where such person fails to comply with the terms of the notice at any time or is unwilling to identify himself, the police officer may arrest him for the offence mentioned in the notice subject to such orders as may have been passed by the competent court in this behalf. Subsection 4 या कोची जदि जो लोक अगेंस्ट रे नोटिस इश्यू कराइथिला सी कंप्लाई करूथला बट
किछि टाइम पर से फेल कला टू कम्प्लाय आउ से कोऑपरेट करिला नाही फेल कला कम्प्लाय करि पारला नाही विथ द टर्म्स ऑफ द नोटिस किंबा सी अनविलिंग होची जमारू इच्छा देखौनी टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ तार आइडेंटिटी रिवील करबा पई बिफोर द पुलिस ऑफिसर से जमारू भी इच्छा देखौनी अनविलिंग होची ताहले पुलिस ऑफिसर के पाखरे गोटे डिस्क्रिशनरी पावर रहइबो मे discretionary power रहेबो to arrest the person for the offence that has been mentioned in the notice से offence पई ताकू चाहिले से अरेस्ट करि परिबे जेहेतु से फेल करला टू कम्प्लाई किंबा अनविलिंग हैला टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ बट ए पूरा प्रोसेस टा वुड बी सब्जेक्ट को गानो सब्जेक्ट टू ऑर्डर्स जोड़ा कॉम्पिटेंट कोर्ट पास करि थिबे इन दैट मैटर कोर्ट को ऑर्डर को जगी की देखी की बुझी की पुलिस ऑफिसर के पाखे गोटे डिस्क्रिशनरी पावर रोची टू अरेस्ट द पर्सन जे फेल करिगला टू कम्प्लाई विथ द नोटिस किंबा जे अनविलिंग रोची टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 41A now moving on to a case law which is important under section 41A बहुत सारा अलग केस लॉज भी अपन माने पाई परबे बट दिस इज एन इम्पोर्टेंट केस लॉ दैट इज डॉक्टर रानी जोहार and another versus state of Madhya Pradesh and others. It's a 2016 case law. Dr. Rani Johar and another versus state of MP and others. In this case law, the Supreme Court has observed that Section 41A of CRPC makes it clear that where the arrest of a person is not required under Section 41, subsection 1, the police officer is required to issue notice directing the accused to appear before him at a specified place and time. Another thing which the court has provided in this case law is that when the allegations made in the FIR or evidence collected during the investigation do not satisfy the ingredients of the offense, the superior courts should not encourage harassment of the person before it who is facing the criminal charge for nothing. So this is all about section 41A. I hope I was able to make you understand section 41A of the CRPC. That would be all for today. Thank you and have a nice day.